नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। और आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान स्कूल प्रारंभिक परीक्षा 2018 का हल प्रश्न पत्र, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है सामान्य ज्ञान का, जिसमें 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। हम फटाफट शुरू करते हैं और आपको आंसर बताते रहेंगे। आप वीडियो को रोक करके इनके ऑप्शंस पढ़ते रहिएगा, जिससे आपको आंसर जरूर पता चल जाए। अगर मैं इसे व्याख्या करूंगा तो पेपर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था यहाँ से कि भारत में हम ओणम किस राज्य में मनाते हैं। यानी ओणम त्यौहार है, तो ये ओणम त्यौहार मनाया जाता है आपका केरल में, आपने पढ़ा होगा। प्रश्न अगला, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपने पढ़ा होगा, जो सबसे प्राचीन आपका वेद है वो है ऋग्वेद, तो यहाँ से ऋग्वेद लगा देंगे। अगला प्रश्न है, हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? तो हड्डी और दांतों को जो मजबूती प्रदान करता है वह है हमारा कैल्शियम, यानी ऑप्शन सी वाला बिल्कुल यहाँ से सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा जो प्रश्न है 69 में पूछा जा रहा है, निम्नांकित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है? यानी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किसकी होती है? वो होती है आपके लाल रंग की। और अगला आपसे प्रश्न जो है पूछा जा रहा है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण, यानी पृष्ठ तनाव के कारण ही जो वर्षा की बूंद होती है वो गोल हो जाती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंखों की स्वास्थ्य क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो सभी को पता है विटामिन ए जो है वो हमारे आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ से हम ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, क्योंकि डी आपको बताया जा रहा है कि विटामिन ए। अगला है, यह प्रसिद्ध नृत्य यानी डांस पंजाब में होता है। तो आपको सभी को पता होगा ये नृत्य जो होता है ये भांगड़ा होता है, और भांगड़ा जो नृत्य है वो पंजाब का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न, ये भी एक चित्र पर आधारित है। इंडिया गेट प्रथम विश्व युद्ध में शहीद सैनिकों की स्मृति में बना स्मारक है, यह आज कहाँ की शोभा बढ़ा रहा है? अगर आप दिल्ली गए होंगे, नहीं गए हैं तो आपने पढ़ा होगा ये नई दिल्ली में बना है। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भी चित्र पर आधारित है, निम्नलिखित में से व्रत कौन सा है? तो थोड़ा छोटा कर देते। देखिए व्रत अगर आप देखें तो व्रत जो है सी वाला जो है हमारा व्रत को प्रदर्शित करता है, तो यानी सी वाला बिल्कुल आंसर यहाँ से सही हो जाएगा। मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न भी हमारा चित्र पर ही आधारित है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको ज़रा आप लोग ज़रूर देख लें। ये थोड़ा सा इसका जो मैं बता दूँ, जो इसका चौथा जो ऑप्शन है वो उपयुक्त में से मतलब पूछ रहा है आपका उपयुक्त सभी। तो प्रश्न देख लेते हैं क्या है। प्रश्न है 75, थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा भी देता हूँ। दिए गए चित्र में कौन सा अपना राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल सिंबल है? तो आप सभी जानते हैं हमारा ये सिंह स्तंभ, ये भी हमारा राष्ट्रीय प्रतीक ही है। जो कमल का फूल है ये भी हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, और जो मोर है ये भी हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो इसका मतलब यहाँ से ये चारों सही हैं, तो यहाँ से हम ऑप्शन डी वाला जो है इसको चॉइस कर लेंगे। और बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी चित्र पर आधारित है, इस राष्ट्रीय झंडे को पहचानिए और बताइए किस पड़ोसी देश का है? तो पड़ोस में हमारा पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है, भूटान भी और श्रीलंका भी है। लेकिन ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये जो नेशनल फ्लैग है ये आपके नेपाल का है, तो इसको हमें याद रखना, ये नेपाल का जो है राष्ट्रीय झंडा है। अगला देखिए हमारे पास और प्रश्न आ गए। तो अगला हमारा यहाँ से
प्रश्न पूछा जा रहा है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था J.L. बेयर्ड ने। तो यानी ऑप्शन यहाँ से ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला है पंचतंत्र पुस्तक के रचयिता। तो पंचतंत्र जो है के जो लेखक हैं वो हैं आपके विष्णु शर्मा, ये भी आपको मालूम होगा। विजय घाट स्थल पर का संबंध किससे है? तो ये दिल्ली में जो विजय घाट है वहाँ पर समाधियाँ बनी हुई हैं, तो वहाँ पर ये विजय घाट जो संबंध रखता है ये जो हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी समाधि से रखता है। अगला है बाल दिवस कब मनाया जाता है? सभी बच्चों को मालूम है बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। गूगल क्या है? सभी बच्चे देखिए, आप लोग अगर मोबाइल यूज़ करते होंगे तो जरूर जानते होंगे, गूगल पे हम कुछ भी चीज़ डालते हैं और उसका आंसर तुरंत आ जाता है। यानी गूगल एक हमारा सर्च इंजन है, यानी ऑप्शन ए वाला यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा कि गूगल एक क्या है? हमारा गूगल एक सर्च इंजन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न अगला है 82, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो सबसे निचली परत हमारी होती है क्षोभ मंडल, यानी 82 का हमारा डी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आप लोग पढ़ते रहिए, बिल्कुल एक एक प्रश्न को देखना है। किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी का अंत किया? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? इसका भी वर्णन हमारी पुस्तक में दिया गया, इसको आप पढ़िएगा, अंत में दिए हैं ये सारी चीज़ें। तो ये था आनंद मठ, यानी आनंद मठ में जो है वंदे मातरम लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अगला है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। जीत से आनंद मिलता है तो दुख किससे मिलता है? तो सभी को पता है दुख हार से मिलेगा, यानी अगर कोई हारेगा तो उसे दुख होता है। अगला 86 प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही है कि पक्षी अगर उड़ते हैं तो सांप क्या करते हैं? तो सांप जो है वो रेंगते हैं, तो यानी ऑप्शन बी वाला यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले का है, तो उस महीने की 19वां दिन कौन सा होगा? इसका आप कैलकुलेशन करिएगा, नहीं आता तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी रविवार होगा। फिर है यदि x के बेटे का भाई x हो तो x और y में क्या संबंध होगा? तो ये बहुत सीधा हिसाब है, आप अपने पर इस रिश्ते को निकालिएगा और देखिएगा तो आप देखेंगे इससे ये पौत्र निकलेगा। वह शब्द चुनिए जो बाकियों से अलग है। तो मुर्गा जो है ये यहाँ पर बिल्कुल अलग है कि मुर्गी के बच्चे को ही जो मुर्गा बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ से ए सही हो जाएगा। बाकी तीनों एक जैसे है, बाकी यही बिल्कुल अलग है। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? यानी भारत में सबसे पहला जो उपग्रह था वो कौन सा था? उसका नाम था भास्कर। तो इसको हमें याद रखना है, भारत का पहला उपग्रह भास्कर था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संबंध किस राज्य से है? तो सभी को ये हालांकि पता होना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर से संबंध रखते हैं, सभी को मालूम होना चाहिए। प्रसिद्ध पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये भी आपके पुस्तक का ही प्रश्न है और कई बार यहाँ पर पुष्कर का आपकी पुस्तक में इसका जिक्र किया गया है। पुष्कर मेला जो है ये हमारा अजमेर में लगता है, यानी जो राजस्थान है वहाँ लगता है, हमें याद रखना है। अगला प्रश्न था पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन या फिर क्रिप्टन? तो सभी को पता है कि हमारे यहाँ 78% के करीब जो है वो नाइट्रोजन रहता है, तो सबसे अधिक नाइट्रोजन होगा, तो यहाँ से हम नाइट्रोजन को टिक कर देंगे और नाइट्रोजन जो है हमारा यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध था वो आपका हुआ था 1857 में, तो यहाँ से ऑप्शन
डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्लासी का जो युद्ध है वो 1857 में हुआ था। भारत में कुल कितने राज्य हैं? जिस समय परीक्षा हुई थी उस समय 29 राज्य थे, लेकिन वर्तमान भारत में इस समय अब 2020 से 28 राज्य हैं, तो इसलिए आप सही वाला इसे याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किसने की थी? तो स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत है वो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। तो यहाँ से ऑप्शन भी आपका जो सी है नरेंद्र मोदी हो जाएगा। अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 97 कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने ये 1942 में आंदोलन चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ है? यानी ये भारत का सबसे अंतिम पॉइंट है और इसका नाम है जो इंदिरा पॉइंट, और ये है बड़ा निकोबार द्वीप समूह में, यानी बड़ा निकोबार में। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जो संपूर्ण क्रांति का नारा है वो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत गहराई से पूछे जाते हैं। जापान की संसद का नाम क्या है? यानी बहुत सी आप संसदों के नाम भी याद रखना है। तो जापान की संसद का नाम डायट है। तो इस प्रकार से ये थे आपके 35 प्रश्न जो हमने बहुत जल्दी आपको बताए हैं। आप इसी प्रकार से अन्य प्रश्न भी याद कर सकते हैं, और इसके लिए मैं संपूर्ण आपको लगभग 100 वीडियो आपको इस पर मिलेंगी जो कि सभी विद्या ज्ञान से संबंधित होंगी। फिर मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए मिशन के साथ। जय हिंद,